प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम है, इसके थ्रू समझाऊंगा। इससे पहले तो बता दिया था। चलो अब मैं बोल रहा हूं, अगर एक सेट हमने ले लिया है, सेट ए इक्वल टू है करली ब्रैकेट, वही मैं ले रहा हूं 1 2 3, और सेट बी हमने ले लिया है, सेट बी बराबर आपका है करली ब्रैकेट ए कॉमा बी। अब समझना ध्यान से, मैंने बना दिया एक ये, दूसरा ये, समझना ध्यान से। अगर मुझे हाँ ए में हमने क्या रख लेना है 1 2 3, ये ए है सेट, ये बी है, यहां पे ए कोमा बी। अब ध्यान से देखना, क्या पॉसिबल ऑर्डर पेयर है, ए से बी की तरफ जाएंगे तो मैं क्या बना रहा हूं ए से बी की तरफ। बेटा ये अगर इंडिकेट करना तो एरो आप किस साइड में रखोगे, इस साइड। मतलब क्या है, ए से चल करके हम बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक। तो एक ऑर्डर इसका का 1 के साथ हो सकता है, फिर 1 का बी के साथ हो सकता है। आया समझ में? तो ए क्रॉस बी हमारा क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। 1 का ए के साथ तो हम लिखेंगे 1 कोमा ए, फिर 1 का बी के साथ हुआ तो हम क्या लिखेंगे 1 कोमा बी। आया समझ में इतना? चलो अब 1 का काम खत्म हो गया, अब किसके पास भाई, एक से हो गया, दूसरे का नंबर, तो 2 का 2 किसके पास जाएगा, ए के पास। एरो लगाएंगे 2 से ए, और तो इसको हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो। फिर दूसरा बनाएगा, दूसरा बी के साथ बना लेगा। आया समझ में? तो 2 का ए के साथ जाएगा, 2 का बी के साथ जाएगा। ये एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन फ्रॉम सेट ए से सेट बी की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, अब 2 का ए के साथ यहां पे आ गया, और 2 का बी के साथ। इसका काम खत्म, इसकी बारी आ गई। अब ये भी कहां मानने वाला है, 3 किसके पास जाएगा, ए के पास में डायरेक्ट। ये देखो एरो समझो, फिर 3 बी के साथ। क्या बन गया रिलेशन आपका, ध्यान से देखो। फिर बन जाएगा 3 कोमा ए, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 कोमा ए, फिर 3 कोमा बी। आ गया समझ में? हाँ, तो इसको हमने अब क्लोज कर दिया, ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। आया समझ में? ठीक। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर बी क्रॉस ए निकालना है, कैसे निकालोगे, बी क्रॉस ए, जल्दी से बताओ। अब देखो ध्यान से, अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो मैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट करूंगा विद हैवी हाइलाइटर। कलर कौन सा ले लूं, ठीक। बी से बी टू ए, तो बी से हम चलेंगे ए पे आएंगे, तो यहां से हम चले अगर तो ए पे आ गए, ये डायरेक्शन होगी। आया ना समझ में? सेकंड वाला मेथड बता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए कोमा 1, ये क्या होगा ए कोमा 1। आया समझ में? अब ये वाला ए इसके साथ गया, ए अब और किसके साथ जाएगा, ए 2 के साथ भी जाएगा। तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से, क्योंकि हम बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, बी से चल करके ए पे आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए कोमा, ये हो जाएगा ए कोमा 2, ठीक है ना। फिर क्या करेगा, ए थर्ड वाले के पास भी जाएगा, क्योंकि सबके साथ वो पेयर बनाएगा। तो क्या होगा ए कोमा 3, ये हो जाएगा हमारा ओ ए कोमा 3। आया समझ में? अब चलो इसका मैं कलर चेंज करूं, पीली वाली के पास आएगा। बेटा जैसे ए ने बना लिया, ऐसे बी ने भी तीनों से पेयर बनाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, अब बी वाला चल करके ए के पास आएगा। कहां देखो, बी से चला और ए के पास आया, तो क्या हो जाएगा बी कोमा 1, ठीक है ना। अब बी वाला किसके पास आएगा, 2 वाले के पास आ जाएगा, तो एरो इधर को हो जाएगा, बी से ए पे चला तो क्या हो जाएगा बी कोमा 2, और लास्ट में बी थर्ड वाली के पास आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा हमारा बी कोमा 3, बी कोमा 3। चलो कोई ना, यही बना दिया। अब आ गया होगा समझ में, ये एरो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।